जी, तो आज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 का प्रोग्राम 12.20 फॉर लूप के बाद प्रोग्राम है राइट प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर एंड फाइंड इट्स एंड डिस्प्ले इट्स फैक्टोरियल के एक नंबर आपने इनपुट करना है और उसके बाद उसका क्या मालूम करना है आपने फैक्टोरियल मालूम करना है आपने। ये बेसिक स्ट्रक्चर है जी, ऑलरेडी मैंने इसको टाइप करके रखा हुआ है हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h और उसके बाद वाइड मेन, ये मेन फंक्शन है और उसके बाद मेन फंक्शन की बॉडी जो है वो यहाँ स्टार्ट हो जाएगी। अब हमें दो मतलब कि हमें फैक्टोरियल डिस्प्ले करवाना है तो हमें यहाँ पे तीन वेरिएबल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। एक वेरिएबल से हम क्या करेंगे फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे और एक वेरिएबल से हम लूप को कंट्रोल करेंगे और जो तीसरा वेरिएबल है वो नंबर है जिसके अंदर हमने नंबर इनपुट करना है। तो तीनों के तीनों जो है वो इंटीजर टाइप के होंगे, तो लिहाजा डाटा टाइप इंट और यहाँ पे हम एक सी वेरिएबल लेते हैं जो कंट्रोल करेगा लूप को और दूसरा वेरिएबल लेते हैं FACT के फैक्ट का और तीसरा वेरिएबल लेते हैं हम नंबर का जिसके अंदर हमने नंबर जो है वो इनपुट करना है। ये तीन वेरिएबल्स मैंने कर ली हैं जी डिक्लेयर। और यहाँ पे अब फैक्टोरियल हमने क्योंकि फाइंड आउट करना है तो आपको पता है कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल जो होता है वो होता है सम सीरीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सीरीज, मतलब कि मुख्तलिफ नंबर्स के प्रोडक्ट। लेट्स सपोज कि मैं n के अंदर इंटर कर लेता हूँ 5, तो इसका मतलब है इसका फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 5 का फैक्टोरियल इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही होगा कि 5.4.3.2.1 मतलब अब 1 से लेके उस नंबर तक के का फैक्टोरियल मतलब उस नंबर तक के तमाम सीरीज का प्रोडक्ट, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसी तरह कोई भी नंबर है यहाँ पे आ जाए फॉर एग्जांपल 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.2.3.4.5.7 अप टू 7 तक आपने फैक्टोरियल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो लॉजिक इसका लॉजिक बिल्ड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, c की वैल्यू को 1 से स्टार्ट कर देंगे क्योंकि आपने फैक्टोरियल 1 से शुरू करना है प्रोडक्ट सीरीज को। और उसके बाद हम यहाँ पे इनपुट करवाएंगे नंबर, तो यहाँ पे उसके बाद हमें मैसेज देना पड़ेगा प्रिंट एफ। तो यहाँ पे मैसेज देंगे एंटर एनी नंबर और यहाँ पे सेमीकोलन बंद कर देंगे। ये सिंपल हमने मैसेज दिया और उसके बाद स्कैनएफ के जरिए हम क्या करवाएंगे इनपुट करवाएंगे n के अंदर। अब n क्योंकि हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो लिहाजा इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d यूज करेंगे, कॉमा डालेंगे और यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर और उसके बाद उस वेरिएबल का नेम जिसके अंदर हमने क्या करवानी है इनपुट करवानी है और यहाँ पे क्या आ जाएगा सेमीकोलन। तो ये हमारा इनपुट इंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे लूप को स्टार्ट करेंगे। मैं पहले करता हूँ व्हाइल लूप से, फिर डू व्हाइल से करेंगे, फिर उसके बाद फॉर लूप से करेंगे इसी प्रोग्राम को। तो यहाँ पे फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। तो फॉर लूप का मतलब है कि n को c जो है हमारा लूप को कंट्रोल कर ले कि c की वैल्यू 1 से स्टार्ट करे तो कहां तक चले c लेस देन इक्वल टू। अब चलाना कहां तक है देखिए, मैंने यहाँ पे ऊपर एग्जांपल दी है, अगर आपने जो नंबर इनपुट किया वहां तक आपने प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट करना है। तो लिहाजा यहाँ पे क्या आ जाएगा वो नंबर वेरिएबल जिसके अंदर आपने इनपुट करवाया नंबर उसका नेम आ जाएगा c लेस देन इक्वल टू n। और उसके बाद यहाँ पे लूप की बॉडी जो है वो स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे फैक्टोरियल, तो यहाँ पे लिखूंगा फैक्टोरियल के लिए वेरिएबल लिया हुआ है मैंने ऊपर फैक्ट का, उसको लिखूंगा फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय c। तो मतलब सीरीज जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है c, तो मतलब हर सीरीज का प्रोडक्ट जो है वो फैक्ट के साथ मल्टीप्लाई करके फैक्ट को मैं असाइन कर रहा हूं और उसके बाद हम क्या करेंगे c का जो है वो इंक्रीमेंट कर देंगे। तो लो जी ये सिंपल सी बात है जी, ये लूप के अंदर यहां से लेके यहां तक फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा और लूप से बाहर जो है आपने फैक्टोरियल प्रिंट करवा देना यूजिंग अ प्रिंटफ फंक्शन। तो यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन पहले हम देंगे मैसेज, तो मैसेज देंगे कुछ इस तरह से द फैक्टोरियल इज, या आप लिखें कि यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल मैसेज आपने कुछ इस फॉर्मेट से देना है द फैक्टोरियल ऑफ के बाद हम वो नंबर जो इनपुट किया लेट्स सपोज के वो नंबर है 7, तो यहाँ पे करूंगा 7 द फैक्टोरियल ऑफ 7 इज, इसके बाद कॉलन के बाद यहाँ पे वो फैक्टोरियल जो भी आया 7 का वो यहाँ पे प्रिंट हो। तो ऐसी फॉर्मेट हमने बनानी है। तो क्या है कि फॉर्मेट कि यहाँ पे आपने ये मैसेज देना है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये सेम यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर ये चीज दे देता हूँ। अब यहाँ पे हमने क्या करवाना है जी उस नंबर की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो लिहाजा यहाँ पे हम क्या करेंगे %d यूज करेंगे फॉर n और क्वेश्चन मार्क के ऊपर जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है इसके लिए हम %d यूज करेंगे फॉर फैक्ट और उसके बाद यहाँ पे कॉमा देंगे। कॉमे के बाद पहले हमने n की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, फिर उसके बाद कॉमा देंगे, यहाँ पे हमने फैक्ट की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवानी है। मतलब ये वाला जो %d है ये बेसिकली रेफर कर रहा है n की वैल्यू को, मतलब इस जगह पे n की वैल्यू प्रिंट होगी और ये वाला जो %d है ये रेफर कर रहा है आपके पास फैक्ट को। तो यहाँ पे फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होगी।
तो लो जी ये हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इसके प्रोग्राम की शॉर्टकट की है कंपाइल करने की F11। तो मैं जो ही F11 प्रेस करूंगा तो वही प्रोसीजर के सबसे पहले आपने उस प्रोग्राम का जो हमने फोल्डर बनाया था उसको चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम का नेम देना है। तो प्रोग्राम है हमारा 12_20 और उसके बाद आपने इसकी टाइप चेंज करनी है जी। टाइप है हमारी सोर्स फाइल और ये सोर्स फाइल को आपने सेव कर देना है। तो देखते हैं जी हमारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसकी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होगी। ये कंपाइलेशन का प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हुआ तो वहां से रन हो गया। तो यहां से पूछ रहा इंटर एनी नंबर, तो यहाँ पे कोई भी नंबर इंटर करें। इंटर 8 मैंने इंटर किया और यहाँ पे टाइप करने के बाद इंटर किया। जैसे ही किया तो देखिए यहाँ पे आ गया फैक्टोरियल ऑफ 8 इज 40320, मतलब 8 का फैक्टोरियल ये आ रहा है आपके पास। मतलब ये सिंपल सा प्रोग्राम था जी कैलकुलेट करने के लिए फैक्टोरियल। अगर यही प्रोग्राम आ जाए डू व्हाइल लूप के साथ तो सेम चेंजिंग है, छोटी सी चेंजिंग करनी है। आपने क्या करना है, सारे का सारा प्रोग्राम एज इट इज रखना है। सिर्फ आपने क्या करना है कि ये व्हाइल जो है, ये जो कंडीशन है, इसको आपने यहां से कट करना है। यहां से मैं कट करूंगा और यहां पे टाइप कर दूंगा डू, और ये कंडीशन जो है आपने लूप की बॉडी के एंड पे ले जाना है। यहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देना और इसको सेमीकोलन के साथ एंड कर देना। लो जी कंपाइल करता हूं तो देखता हूं आउटपुट में कोई डिफरेंस आता है। कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं आ रहा है। द फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720। तो इसी तरह आप डू व्हाइल के साथ कर सकते हैं। और इसी तरह अगर यही प्रोग्राम आपने करना है फॉर लूप से तो हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि फॉर लूप के साथ क्या होगी, ये कंडीशन जो है ये भी फॉर लूप के अंदर चली जाएगी। फॉर लूप के सिंटैक्स के अंदर ये इंक्रीमेंट पार्ट भी उसके अंदर चला जाएगा और ये जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है ये भी उसके अंदर चला जाएगा। तो यहां से लूप की बॉडी स्टार्ट हो रही है, तो यहां से लूप की बॉडी स्टार्ट करेंगे, डू को रिप्लेस कर देंगे फॉर के साथ और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देंगे इनिशियलाइजेशन, तो यहां से इसको कट करते हैं जी इनिशियलाइजेशन को। जो इनिशियलाइजेशन हमने की हुई है कंट्रोल वेरिएबल, यहां से इसको कट करेंगे और कट करके इसको फॉर के अंदर ले जाएंगे यहाँ पे। और सेमीकोलन के बाद हमने देनी है यहाँ पे क्या, कंडीशन। तो यहां से कंडीशन को कट करते हैं जी और इसको यहां से रिमूव कर देते हैं। व्हाइल को रिमूव करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं जी और उसके बाद सेमीकोलन और उसके बाद यहाँ से इंक्रीमेंट पार्ट जो है इसको उठाते हैं जी, कट करते हैं जी यहाँ से। ये भी आपने रिमूव कर देना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। इसके लास्ट पे सेमीकोलन नहीं आएगा। लो जी सिंपल सी बात है, इतनी सी कन्वर्जन है जी। व्हाइल को या डू व्हाइल को या फॉर लूप को कन्वर्ट करने का F11 प्रेस करता हूँ तो देखते हैं जी हमारी कोई आउटपुट में डिफरेंस आया, कोई डिफरेंस नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रोग्राम जो है आपको बहुत सिंपल लगा होगा। तीनों लूप के जरिए फैक्टोरियल कैसे मालूम करना है किसी भी नंबर का जो यूजर इनपुट करे। तो नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है 12.22, जिसके अंदर वो कहा गया पूछ रहा है कि प्रोग्राम आपने लिखना है जो डिस्प्ले करे प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। मतलब ये सीरीज ही है आपकी 1 से लेकर 10 तक। सीरीज में से आपने ऑड नंबर्स पहले तो फाइंड आउट करने हैं, फिर उसके बाद उन ऑड नंबर्स का आपने प्रोडक्ट जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो इसी तरह जिस तरह फैक्टोरियल था, फैक्टोरियल बेसिकली एक प्रोडक्ट ऑफ सीरीज है, तो इसी तरह हमें 3 वेरिएबल जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। यहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे, एक लूप को कंट्रोल करने के लिए C वेरिएबल और एक हमारे पास क्या कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पे प्रो का वेरिएबल ले लेता हूँ। 2 वेरिएबल्स हम ले सकते हैं और उसके बाद ये C का जो कंट्रोल वेरिएबल है जिससे हमने लूप का कंट्रोल करना है उसको हम 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो रही है। 1 से लेकर 10 तक के और नंबर्स हमने निकालने हैं, फिर उनको मल्टीप्लाई करना है। तो यह C की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे व्हाइल और प्रोडक्ट की वैल्यू को भी इनिशियलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्रो इज इक्वल टू, प्रो का हम कर देंगे 1 से स्टार्ट कर देंगे, प्रो इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे और उसके बाद व्हाइल लूप लगाएंगे। व्हाइल लूप में हम क्या देंगे, C लेस देन इक्वल टू 10। अप टू 10 तक हमने बेसिकली नंबर्स का ऑड नंबर्स निकालने। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ऑड नंबर्स को फाइंड करना है कि वो C के अंदर जो नंबर पड़ा हुआ है वो ऑड नंबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे और C का मॉड लेंगे 2 के ऊपर। अगर C का 2 के ऊपर मॉड लें तो ये नॉट इक्वल टू 0 आए। जाहिर सी बात है और नंबर्स वही होंगे जो पूरे जो है वो डिवाइड नहीं होंगे, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकते। तो लिहाजा यहाँ पे क्या आएगा, C mod 2 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इफ के बाद हम क्या देंगे, यहाँ पे इफ के बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट उनका ले लेंगे। तो प्रो इज इक्वल टू प्रो मल्टीप्लाई बाय C, मतलब C को प्रो के साथ मल्टीप्लाई करके उसको प्रो को असाइन कर देंगे, प्रोडक्ट को असाइन कर देंगे और फाइनली जो है C की वैल्यू को क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। इतना सा है जी। उसके बाद लूप की बॉडी से बाहर आके हम प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट एफ द प्रोडक्ट ऑफ
द मैसेज देना है तो डबल कोटेशन के अंदर द प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स के बाद यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवाना है प्रोडक्ट की वैल्यू, तो परसेंट डी के बाद कॉमा, कॉमे के बाद हम यहाँ पे देंगे प्रो वेरिएबल जिसकी वैल्यू आपने डिस्प्ले करवानी है। इतना सा सिंपल सा प्रोग्राम है जी। इसको सेव करते हैं जी। प्रोग्राम 12_22 और यहाँ से सोर्स फाइल जो है वो चेंज करेंगे सी सोर्स फाइल और इसको सेव कर देंगे। लो जी, इसको कंपाइल करते हैं तो ये आपके पास आएगा जो प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स इन 945। अगर आपको ये नंबर भी साथ चाहिए कि ऑड नंबर्स भी वो डिस्प्ले हों तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये 9 नंबर जो हमने इफ कंडीशन लगाई है इसी के साथ आपने क्या कर देना, यहाँ पे प्रिंट भी कर देना आपने वो नंबर सी की वैल्यू, मतलब क्योंकि हमारे जो नंबर्स हैं वो सी के अंदर पड़े हुए हैं तो यहाँ पे प्रिंट एफ, तो यहाँ पे वो नंबर डिस्प्ले भी कर देंगे। तो सिंपल हम यहाँ पे कोई मैसेज नहीं देंगे, सिंपल फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करूंगा और यहाँ पे क्या दे दूंगा एन की सी की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवा दूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं न्यू लाइन के साथ करता हूँ ताकि हर आइटरेशन के बाद आपका न्यू लाइन जो है वो आए। अब देखते हैं जी कैसे आती है आउटपुट। कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, इसको देखते हैं जी। ये देखिए, चेक करें हमारे पास क्या आ रहा है कि अब बेसिकली देखिए ये तमाम के तमाम नंबर डिस्प्ले हो रही हैं 1 से लेके 10 तक के, मतलब ऑड नंबर भी डिस्प्ले हो रही है। उसकी एरर क्या है, ये हमारा लॉजिकल एरर है क्योंकि हमारे लॉजिक के अंदर मिस्टेक है वो ये है कि हमने इफ कंडीशन के बाद हमने 2 स्टेटमेंट को कंडीशनल बनाना है तो लिहाजा इनको हमने करली ब्रेसेस के अंदर बंद करना पड़ेगा। तो ये इफ कंडीशन का ब्लॉक स्टार्ट करेंगे और ये वाली जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये आप उठाएंगे, यहां से कट करेंगे। ये दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ से प्रो इज इक्वल टू प्रो मल्टीप्लाई बाय सी और प्रिंट एफ, इसको यहाँ से कट करेंगे और उसको इफ की बॉडी के अंदर पेस्ट कर देंगे जाके यहाँ। लीजिए, इतनी सिंपल सी बात है जी। तो अब इसको कंपाइल करते हैं तो देखते हैं जी हमारे ऑड नंबर जो है वो प्रिंट हो रहे हैं 1 3 5 7 9 और इनका जो प्रोडक्ट है द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑड नंबर इज 945। लो जी, इसी तरह सेम प्रोग्राम अगर आपको यही प्रोग्राम डू वाइल से करना हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा और ये उठा के हम कहां पे ले जाएंगे, ये ब्रैकेट हमारी इफ की है और इसको ले जाएंगे लूप की एंड पर। तो लूप हमारा कहां पे एंड हो रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको उठा के ले जाएंगे। और इसी तरह अगर हमने फॉर लूप के साथ करना है तो स्टूडेंट्स ये आपको पिछले प्रोग्राम्स के अंदर कई बार बता चुका हूं कि 3 चीजें वहां पे फॉर लूप के अंदर करनी है आपने कि पहले आपने ये जो कंट्रोल वेरिएबल है इनिशियलाइजेशन उसको उठा के फॉर में ले जाना है। उसके बाद आपने ये जो कंडीशन है फॉर लूप की, ये जो कंडीशन है लूप की, इसको उठा के आपने लूप के अंदर ले जाना है। और उसके बाद ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट है इसको उठा के आपने अंदर ले जाना। बाकी सारी चीज जो है आपकी एज इट इज रखनी है, उसके और कोई चीज जो है आपको तब्दील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोग्राम जो है वो समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है 12.23 जिसमें कहा गया कि प्रोग्राम लिखना है जो इनपुट करे एक नंबर और डिस्प्ले करे उस नंबर का टेबल। तो चलते हैं जी इस प्रोग्राम की तरफ। तो यहाँ पे हमें पहले चाहिए होगा वेरिएबल, एक कंट्रोल वेरिएबल कि जिससे हमने लूप का कंट्रोल करेंगे, और एक हमें नंबर का वेरिएबल चाहिए होगा जिसको हम क्या करेंगे, नंबर इनपुट कराएंगे। सिर्फ 2 वेरिएबल्स हमें रिक्वायर्ड हैं, एक नंबर जिसके अंदर हमने वो नंबर इनपुट करना है और एक हमारा सी का कंट्रोल वेरिएबल जिससे हमने लूप को कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू को 1 से स्टार्ट कर देंगे क्योंकि हमेशा जो टेबल है वो 1 से मल्टीप्लाई होना शुरू होता है और उसके बाद आगे अप टू 10 तक जाता है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी और उसके बाद हम लगाएंगे लूप को सी की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 तक चलाएंगे क्योंकि हमारा नंबर जो होता है वो 10 तक मल्टीप्लाई होता है। और इसके बाद लूप की बॉडी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, टेबल जो है वो प्रिंट करवाना होगा। अब देखिए यहाँ पे टेबल की वैल्यू जो है वो प्रिंट करवाने से पहले आपको फॉर्मेट बता देता हूँ कि फॉर्मेट टेबल की क्या होगी। फॉर्मेट कुछ यूं होगी आपकी कि सबसे पहले हमने वो जो नंबर इनपुट किया है वो डिस्प्ले हो कि लेट्स सपोज कि अगर हमने सपोज कर लेता हूं कि अगर मैंने n की वैल्यू जो है वो 5 इनपुट की है तो इसका टेबल जो है हमें कुछ इस तरह से फॉर्मेट से हमें डिस्प्ले होगा। क्या होगा, 5, फिर उसके बाद स्पेस के बाद एस्टेरिक का साइन, एस्टेरिक के बाद 1, मतलब फिर इक्वल टू, यहाँ पे 5 1 का क्या होता है 5, फिर उसके बाद न्यू लाइन पे जाएंगे तो मतलब यहाँ पे हमें एस्केप सीक्वेंस n इस्तेमाल करना पड़ेगा। न्यू लाइन पे जाके यहाँ पे 5, फिर उसके बाद स्पेस के बाद एस्टेरिक, एस्टेरिक के बाद 2 और यहाँ पे इक्वल के बाद यहाँ पे क्या प्रिंट हो 5 2 10 और फिर उसके बाद एस्केप सीक्वेंस n न्यू लाइन। तो मतलब ये फॉर्मेट जो है हमें जनरेट करनी पड़ेगी। तो इसको करते हैं जी, ये सिंगल लाइन कमेंट है, इसको मल्टी लाइन कमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं।
ये मल्टी लाइन कमेंट के साथ मैंने कन्वर्ट। लो जी, अब क्या है जी, यहां से सिंपल देखें जी, ये जो वैल्यू है ये है वो n की वैल्यू, n की वैल्यू है, मतलब यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाई %d आएगा, फिर उसके बाद एक स्पेस आएगी, स्पेस के बाद हमारा स्टैटिक आएगा, फिर स्टैटिक के बाद एक स्पेस आएगी, फिर उसके बाद ये जो वैल्यू है ये बेसिकली है c की, फिर उसके बाद स्पेस देंगे, फिर उसके बाद इक्वल देंगे, फिर उसके बाद स्पेस देंगे, और ये आपके पास आ रहा है n मल्टीप्लाई बाय c। तो उसके बाद न्यू लाइन, तो ये सिंपल सी आउट फॉर्मेट है। तो यहाँ पे इसको प्रिंट एफ के जरिए करते हैं जी। डबल कोटेशन के अंदर पहले देंगे हम %d किसको रेफर कर रहा है, ये n की वैल्यू को, कि m की वैल्यू डिस्प्ले होगी, उसके बाद स्पेस के बाद हमने देना है स्टैटिक डिस्प्ले करवाना है, उसके बाद फिर स्पेस, उसके स्पेस के बाद फिर हमने c की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफाइड, फिर स्पेस, फिर इक्वल टू, फिर स्पेस, फिर दोनों का प्रोडक्ट, तो दोनों के प्रोडक्ट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफाइड, फिर उसके बाद जाएंगे न्यू लाइन के लिए एस्केप सीक्वेंस। तो यहाँ पे डबल कोटेशन के बाद कॉमा देंगे, तो सबसे पहले देंगे n, फिर उसके बाद देंगे c, फिर उसके बाद देंगे n मल्टीप्लाई बाय c, n एस्टेरिक c। तो ये सिंपल सा आपका प्रोग्राम है जी। तो इसको इंक्रीमेंट करते हैं जी सी के अंदर, इंक्रीमेंट पार्ट जो है वो जरूरी है। कंपाइल करते हैं जी, सेव करते हैं जी प्रोग्राम का नेम। तो यहाँ पे प्रोग्राम का है जी, प्रोग्राम जो है हमारा 12_23 है, और उसके बाद इसकी सोर्स फाइल चेंज करते हैं, सी सोर्स फाइल, और इसको सेव करते हैं और कंपाइल करते हैं। तो देखिए हमारी एग्जैक्ट आउटपुट जो है वो जनरेट हो गई है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने नंबर जो है वो इनपुट नहीं करवाया, क्योंकि नंबर यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू जो है हमने इनपुट नहीं करवाई, तो 1111 आ गया यहाँ पे। तो लिहाजा पहले हमने n की वैल्यू जो है वो इनपुट भी करवानी है लूप से पहले, लूप चलाने से पहले यहाँ पे हमने n की वैल्यू जो है वो प्रिंट भी करवानी है। पहले मैं मैसेज दूंगा, तो यहाँ पे दूंगा इंटर एनी नंबर, ये मैसेज आ गया। फिर उसके बाद स्कैन एफ के जरिए जो है %d डबल कोटेशन के अंदर, %d के बाद एड्रेस ऑपरेटर n। तो लो जी, ये सिंपल सी बात थी। कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ, इंटर एनी नंबर, तो यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ 7, तो ये 7 का टेबल जो है वो प्रिंट हो गया, 7 1 7 इक्वल टू 7। तो इसी तरह दोबारा फिर रन करता हूँ, तो इसको 8 प्रिंट इंटर करता हूँ, तो ये 8 का टेबल। इस तरह आप कोई भी प्रोग्राम जो है लिख सकते हैं कि जिसके अंदर वो एक नंबर इनपुट कराए और उसका टेबल प्रिंट करवाना हो। तो इसी तरह अगर यही प्रोग्राम को हमने डू वाइल से करना हो, तो सिंपल यही काम करेंगे कि ये वाइल कंडीशन जो है इसको यहाँ से कट करेंगे ब्रैकेट से पहले, और कट करके इसको ब्रैकेट पे एंड पे ले जाएंगे, वाइल लूप की जो बॉडी है यहाँ पे एंड पे ले जाएंगे, और यहाँ पे एंड कर देंगे सेमीकोलन के साथ, और लूप के स्टार्ट पे लगा देंगे डू। बस इतनी सी तब्दीली करेंगे और इसको कंपाइल करेंगे, तो देखते हैं जी हमारा टेबल जो है एज इट इज प्रिंट हो रहा है। सेम इसी तरह फॉर लूप के साथ करेंगे, तो फॉर लूप में सबसे पहले ये वाला पार्ट उठाएंगे, यहाँ से इसको रिमूव करेंगे, कट करेंगे, तो फॉर लूप के अंदर ले जाएंगे, ये डू की जगह फॉर लिख देंगे, फिर उसके बाद ये कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन के बाद ये इंक्रीमेंट पार्ट जो है ये यहाँ से रिमूव करके फॉर के अंदर ले जाएंगे। बस इतनी सी तब्दीली करेंगे तो हमारा टेबल वाला जो है प्रोग्राम वो फॉर लूप के अंदर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जी। तो स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो सेम इसी तरह प्रीवियस प्रोग्राम की तरह है कि हमने टेबल ही प्रिंट करवाना है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी माइनर से चेंजिंग करनी है। वो ये है कि आपने एक नंबर इनपुट करवाना है जिसका टेबल प्रिंट करवाना है, दूसरा आपने इनपुट करवाना है लेंथ ऑफ टेबल, कि आपने टेबल जो है वो कहां तक प्रिंट करवाना है। बाय डिफॉल्ट तो हमारे टेबल जो होते हैं वो 10 तक होते हैं, तो इसलिए हमने कंडीशन क्या लगा दी, 10 लगा दी। तो अब आपने ये लेंथ जो है ये यूजर खुद इनपुट करे, एक तो नंबर इनपुट करे जिसका आपने टेबल प्रिंट करवाना है, दूसरा जो है उसकी लेंथ भी इनपुट करे कि वो टेबल जो है उस नंबर का टेबल कहां तक आपने डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा लेंथ का, वो भी इंटीजर टाइप, यहाँ पे कोमा डाल के एल का वेरिएबल ले लेते हैं, और इसी तरह एल की वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे पहले एल की वैल्यू जो है वो क्या करते हैं जी, इनपुट करवाते हैं। पहले हमने नंबर इनपुट किया, और यहाँ पे फिर मैसेज पहले देते हैं उसको, प्रिंट एफ इंटर लेंथ ऑफ टेबल, इंटर लेंथ ऑफ टेबल, के टेबल की लेंथ कितनी चाहिए आपको वो इंटर करेंगे। सेमीकोलन के बाद यहाँ पे स्कैन एफ यूज करेंगे, और डबल कोटेशन के अंदर %d, और कॉमे के बाद एड्रेस ऑपरेटर एंड ऑपरेटर एल, एल की वैल्यू मतलब लेंथ की वैल्यू जो वो इनपुट कराएंगे। अब सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने तब्दील कर देना क्या, कि यहां तक जो कंडीशन लगाई है 10 तक, इसको आपने कंडीशन लगा देनी है एल तक, लेंथ तक। बस इतनी सी तब्दीली करनी है जी आपने, और उसके बाद आपने इसको जो है कंपाइल कर देना है प्रोग्राम को। कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, न्यू प्रोग्राम के लेके चलता हूँ, कंपाइल कर देंगे जी इसको, और इसी तरह यहाँ पे प्रोग्राम को चेंज करेंगे, प्रोग्राम 12_24, और यहाँ से सोर्स फाइल जो है वो चेंज करेंगे सी सोर्स फाइल, और इसको कंपाइल कर देंगे। ले जी, यहाँ पे पहले क्या पूछ रहा है, इंटर एनी नंबर, तो नंबर इनपुट करता हूँ 6,
तो इंटर द लेंथ ऑफ टेबल, तो यहाँ पे लेंथ इंटर करनी है, तो लेंथ मैं कर देता हूँ 12। तो देखते हैं जी टेबल जो है अप टू 12 तक जो है वो प्रिंट हो गया। देखिए 6 1 6 अप टू 6 12। इसी तरह आप किसी भी टेबल की लेंथ और आप क्या प्रिंट करवा सकते हैं, नंबर इनपुट करवा सकते हैं। इसी को दोबारा कंपाइल करके रन करता हूं। इंटर नंबर 7 लेंथ 20, तो यहाँ पे देखिए अप टू 20 तक आपका टेबल जो है 7 का टेबल अप टू 20 तक प्रिंट हो गया। सेम इतनी सी तब्दीली करनी है और कुछ भी चेंजिंग नहीं है, सिर्फ एक लेंथ इनपुट करनी है और उसको लूप को अप टू लेंथ तक जो है वो एग्जीक्यूट कर देना है। होपफुली कि आपको प्रोग्राम जो है ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है 12.25, ये भी सेम टेबल का ही है, लेकिन इसके अंदर तब्दीली भी माइनर से तब्दीली करनी है। वो ये करनी है कि हमने एक टेबल जो प्रिंट करवाना है वो रिवर्स टेबल प्रिंट करवाना है। तो रिवर्स टेबल प्रिंट करवाने के लिए हमें ना तो ये लेंथ की जरूरत है, इस लेंथ को भी यहां से रिमूव कर देंगे और यहां से लेंथ का वेरिएबल भी जो है वो रिमूव कर देंगे, ये भी वेरिएबल भी हमें नहीं चाहिए। और उसके बाद हमने क्योंकि उल्टा शुरू करवाना है टेबल, तो यहां से सी की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे 10 से, और उसके बाद 10 से करने के बाद बाकी सारी चीज आपने सेम एज इट इज रखनी है। और उसके बाद क्योंकि हम अप से शुरू कर रहे हैं, 10 से शुरू कर रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिक्रीमेंट आ जाएगा। और यहाँ पे कंडीशन जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, कंडीशन आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि नीचे आ रहे हैं तो लिहाजा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक कंडीशन लगाएंगे। और इसको प्रोग्राम को हम करते हैं जी कंपाइल, प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं जी। प्रोग्राम 12_25 और नीचे सोर्स फाइल जो है वो चेंज करते हैं जी, सी सोर्स फाइल, और इसको सेव करते हैं जी। तो ये आपका प्रोग्राम जो है वो इंटर एनी नंबर, तो यहाँ पे 7 इनपुट करता हूं, तो ये देखें 7 10 70, ये उल्ट टेबल जो है अप टू 1 जो है वो प्रिंट हो गया 7 का टेबल जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रोग्राम है 12.26, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, कॉन्सेप्चुअल प्रोग्राम है और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, लेकिन है बहुत सिंपल। प्रोग्राम क्या है कि आपने एक नंबर इनपुट करवाना है n और डिस्प्ले करवाना है सम ऑफ सीरीज ऑफ स्क्वायर अप टू n, कि वो जो नंबर n इनपुट करवाया है उस नंबर तक की स्क्वायर सीरीज के सम का स्क्वायर जो है वो प्रिंट करवाना है। लाइक अगर हमारे पास नंबर जो हम इनपुट करते हैं n इज इक्वल टू 6, लेट्स सपोज कि n की वैल्यू हमने 6 इनपुट की है, तो हमने डिस्प्ले क्या करवाना है, 1 से शुरू करना है कि 1 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 6, सम प्लस 6 का स्क्वायर, मतलब अप टू उस नंबर तक के स्क्वायर का सम जो है आपने प्रिंट करवाना है। कुछ इस तरह से आपकी सीरीज जो है वो बनेगी कि मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अप टू प्लस 6, मतलब जो भी नंबर इनपुट किया वहां तक का स्क्वायर आपने प्रिंट करवाना है। तो बहुत सिंपल सी बात है जी, हमें 2 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे, 3 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे। एक वेरिएबल होगा c जिससे हमने लूप का कंट्रोल करना है, एक वेरिएबल होगा n जिसको हमने नंबर इनपुट करना है जहां तक आपने सीरीज चलानी है, और उसके बाद हमें सम का वेरिएबल चाहिए होगा जिसके अंदर हमने सम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, हम सम को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, कि बाय डिफॉल्ट जो है सम 0 है, और c की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट कर देंगे क्योंकि हमने सीरीज जो है वो 1 से स्टार्ट करनी है। और उसके बाद हम करेंगे इनपुट, तो लिहाजा पहले मैसेज देंगे प्रिंट एफ इंटर अ नंबर, तो n की वैल्यू जो है वो इनपुट कराएंगे, सेमी कॉलन और स्कैन एफ देंगे। स्कैन एफ के अंदर डबल कोटेशन के अंदर %d देंगे क्योंकि हमारा n जो है वो फॉर इंटीजर टाइप का है, तो एड्रेस ऑपरेटर n। तो लो जी, ये इनपुट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। तो यहां से हम लूप को स्टार्ट करेंगे व्हाइल n c लेस देन इक्वल टू, कहां तक चलाएंगे लूप को, n तक चलाएंगे क्योंकि अप टू n तक हमने सीरीज का सम जो है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सीरीज जो है वो मालूम करना है। तो यहाँ पे c लेस देन इक्वल टू n तक चलाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे जी, लूप की बॉडी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपने सम कैलकुलेट करना है, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस, अब देखिए सम के अंदर प्लस क्या करना है आपने, स्क्वायर का सम, तो स्क्वायर लेंगे यहाँ पे, मतलब c मल्टीप्लाई बाय c, क्या लेंगे, c मल्टीप्लाई बाय c, के पहले c मल्टीप्लाई बाय c हो, फिर उसके बाद आपका क्या हो, उसके अंदर सम की वैल्यू जो है वो ऐड हो जाए यहाँ पे। तो इसको पहले जाहिर सी बात है, अगर हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस लेवल के मुताबिक देखें तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद एडिशन का प्रोसेस होगा यहाँ पे। तो लो जी, ये आपका सम जो है वो स्क्वायर का सम जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा और उसके बाद c के अंदर हम क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे और लूप के बाहर जो है हम सम प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे क्या करवाएंगे, प्रिंट एफ द सम इज, इसके बाद हमने %d
और उसके बाद कोमा, कोमे के बाद हमने क्या करवाना है, सम को डिस्प्ले करवा देना है। ये सिंपल सा प्रोग्राम है जी, इसको करते हैं कंपाइल। कंपाइल करने के बाद प्रोग्राम का नेम देते हैं, प्रोग्राम है हमारा 12_26 और सी सोर्स फाइल, यहाँ पे सी सोर्स फाइल करते हैं और इसको जो है चलाते हैं। तो ले आपके पास क्या है जी, इंटर नंबर, तो यहाँ पे नंबर इनपुट करता हूँ 6, तो यहाँ पे सम क्या आ गया जी, द सम इज 91। अगर हमें वो सीरीज भी डिस्प्ले करवानी हो, अगर हमें वो सीरीज जो है वो भी डिस्प्ले करानी हो, तो हम उसको सीरीज को भी जो है वो बेसिकली डिस्प्ले करवा सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये कैलकुलेट करके देख लें आप कि 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 + 1, तो इसी तरह आप डिस्प्ले जो है वो करवा सकते हैं प्लस। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट अगर यहाँ पे डिस्प्ले भी करवाना हो तो यहाँ पे आप प्रिंट करवा देते हैं जी, प्रिंट एफ। तो यहाँ पे प्रिंट एफ के बाद %d के बाद यहाँ पे न्यू लाइन रहने देते हैं, स्पेस दे देते हैं कि हर बार स्पेस आए, यहाँ पे क्या कर देते हैं, c मल्टीप्लाई बाय c जो है वो कर देते हैं, सेमीकोलन दे देते हैं और यहाँ पे हम लास्ट पे जो है वो न्यू लाइन कर देते हैं जी, न्यू लाइन। लो जी अब इसको कंपाइल करते हैं जी। ये क्या कह रहा है जी, आपके पास सेमीकोलन यूज, कॉमा यूज नहीं किया। तो लो जी इंटर करते हैं 7, तो ये देखें अब अप टू 7 के 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और अप टू 7 का स्क्वायर 49। और इनको जब हम सभी नंबर्स को 1, 4, 9 जमा 16 जमा 25 जमा 36 जमा 49 करेंगे तो हमारे पास सम क्या बन रहा है, 140 का रहा है। तो इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं प्रोग्राम को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रोग्राम भी आपको आसान लगा होगा, समझ आ गया होगा। तो इस तरह आप ये प्रोग्राम जो है वाइल के साथ किया हुआ, इसी को डू वाइल के साथ करना हो तो सिंपल सी बात है कि ये वाली कंडीशन जो है इसको उठाएंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे, कट करेंगे और इसको ले जाएंगे यहाँ पे लूप के लास्ट पे और यहाँ पे लगा देंगे डू। और इसी तरह अगर फॉर को करना हो, फॉर के अंदर ये जो कंट्रोल वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन है इसको भी उठा के अंदर ले जाएंगे, फॉर के अंदर कंडीशन को भी उठा के अंदर ले जाएंगे और उसके बाद ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट है इसको भी उठा के हम अंदर ले जाएंगे।